नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मैं आज बात करूंगी कि भगवान शिव और नंदी की कथा कि किस तरह नंदी भगवान शिव की सवारी बने। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव के पास कोई वाहन नहीं था। उन्हें पैदल ही जंगलों की और हिमालय की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माता पार्वती बोली, आप संसार के निर्माण करता है, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? शिवजी इस पर हंसकर बोले, हम तो ऐसे ही जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना। क्या कभी जोगी भी स्वामी की तरह सवारी करते हैं? माता पार्वती ने कहा, जब आप शरीर पर भस्म लगाकर जटाएं खोलकर कांटों भरे रास्तों से चलते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। भगवान शिव ने उन्हें बार बार समझाया, पर माता अपनी जिद पर अड़ी रही। माता पार्वती को बिना सुविधा जंगल में रहना स्वीकार था, परंतु शिवजी के लिए वह सवारी चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह बिना वाहन के यहाँ वहाँ जाए। माता की जिद सुनकर अब भोले भंडारी सोच में पड़ गए कि अब किसकी सवारी बनाई जाए। उन्होंने सभी देवी देवताओं को संदेशा भेजा। नारद जी ने सभी देवी देवताओं को भगवान शिव का संदेश भेज दिया था। सभी देवी देवता डर गए, कहीं उनसे उनका वाहन न छिड़ जाए। वाहन छीनने के डर से कोई भी देवी देवता शिव के कहने पर कैलाश नहीं गए। सभी अपने महलों में बैठे रहे। माता पार्वती फिर उदास हो गई, क्योंकि कोई भी देवता वहां उपस्थित नहीं हुआ। शिव ने भी देखा कि यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। फिर भगवान शिव ने उकार लगाई। फिर क्या था? फिर जंगल के सभी जीव जंतु, बड़े बड़े जानवर भगवान शिव के समक्ष आ पहुँचे। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी माता पार्वती चाहती है कि मैं कोई वाहन रख लूं, क्योंकि मेरे पास कोई वाहन नहीं है। तो कौन बनना चाहेगा मेरा वाहन? सभी जानवर खुश होने लगे। फिर एक छोटा सा खरगोश बोला, महाराज भगवान, आप मुझे अपना वाहन बना लीजिए। मैं बहुत ही मुलायम हूँ, आपको मेरे ऊपर बैठने में ज़रा भी कष्ट नहीं होगा। यह सुनकर सभी जानवर हंसने लगे। फिर शेर गरज करते हुए बोला, मेरे होते हुए तेरी इतनी हिम्मत कि यह सब बोल दे। फिर खरगोश चुप हो गया। फिर शेर बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, आप मुझे अपनी सवारी बना सकते हैं। उसके बाद हाथी बीच में बोल पड़ा, मेरे अलावा कोई आपका वाहन नहीं बन सकता। मैं गर्मी के समय आपको अपनी सूंड में पानी भरकर आपको नहलाऊंगा। फिर क्या था? जंगली सूअर भी वहां आ पड़ा और बोला, मुझे अपनी सवारी बना लो, मैं साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करूंगा। और फिर अपने शरीर का कीचड़ साफ करने लगा। तभी कस्तूरी हिरण नाक पर हाथ रखकर कहा कि कितनी बदबू आ रही है, सूअर भाग यहाँ से, शिव भगवान तो मेरी ही पीठ पर बैठेंगे। उसके बाद सभी जानवर आपस में बहस करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें शांत करवाया। फिर बोले, मैं सभी जीव जंतु और जानवर की परीक्षा लूँगा। कुछ समय बाद मैं तुमको कुछ लाने के लिए कहूँगा। जो भी उस चीज़ को या वस्तु को लेकर आ जाएगा, मैं उसे ही अपना वाहन बनाऊँगा। उन जानवरों के बीच में नंदी भी था। शिव की यह बात सुनकर वह उनके पीछे पीछे कैलाश पर्वत में रहने लगा और चुप चुप के रोज़ भगवान शंकर और पार्वती की बातें सुनने लगा। एक दिन उसने सुना कि भगवान शंकर पार्वती से कह रहे थे कि मैं बरसात में सूखी लकड़ी के लिए सब जानवरों को बोलूँगा, और जो भी यह काम करेगा मैं उसी की सवारी करूँगा। और फिर नंदी ने लकड़ी के गड्ढे बना लिए। और फिर जब बरसात आई और वह दिन आया तो बरसात से पूरा जंगल भीग चुका था। फिर भगवान शिव ने
सूखी लकड़ियों को ढूंढ के लाने की परीक्षा दी, जिसमें सभी जानवर फेल हो गए, मगर नंदी सूखी लकड़ियों के गट्ठे लेकर आ गया। भगवान शिव बहुत खुश हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि नंदी उनकी सारी बातें सुनता है। फिर भी उन्होंने नंदी बैल को ही अपना वाहन के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार बने नंदी बैल भगवान शिव की सवारी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कथा? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।